हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक एनालाइजर में आपका स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक PLI स्कीम की घोषणा की है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। और उसके हिसाब से जितने भी मैनमेड फाइबर बनाने वाली कंपनियां हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर बनाने वाली कंपनियां हैं, वो अगर अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स अगर इंडिया में लगाती हैं तो उनको अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो खबर क्या है। तो भारत सरकार द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर का समर्थन करने वाली कुछ सकारात्मक घोषणाओं की वजह से इस सेक्टर के शेयर पिछले कुछ समय में सुर्खियों में है। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि टेक्सटाइल और मानव निर्मित फाइबर खंड के लिए एक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना कार्ड पर है, जबकि सरकार एक मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क स्कीम पर भी काम कर रही है। कपड़ा मंत्री के मुताबिक टेक्सटाइल निर्यात को जल्द से जल्द $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्तमान में भारतीय टेक्सटाइल निर्यात $33 अरब का है। अगर भारत को निर्यात लक्ष्य हासिल करना है तो यह निर्यात में 3 गुना उछाल होगा। माना जाता है कि भारत सरकार मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए आकर्षक दरों पर व्यवसायियों को भूमि, बिजली और अन्य उपयोगिताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। अब दोस्तों, इस खबर में देखा जाए तो ये जो PLI स्कीम की जो घोषणा हुई है उसके कारण से कुछ टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक जो है वो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट किया है और उसमें से कुछ ने 63% तक का रिटर्न दिया है। अब आप देख सकते हैं कि एक और इनके पास स्कीम जो है वो अभी पाइपलाइन में है और ये है मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क स्कीम। अब अगर PLI स्कीम की घोषणा पे स्टॉक्स ने इस तरीके से रिएक्ट किया है तो ये मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क स्कीम की अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है या आगे कोई और खबर आती है इसके रिगार्डिंग तो आप समझ सकते हैं कि बाकी के स्टॉक्स जो हैं वो फिर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। इसमें एक और चीज देखने वाली बात है कि अभी जो टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो $100 अरब का सेट किया है। तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल ये $33 अरब का है और टारगेट है $100 अरब। यानी कि अगर टारगेट को अचीव करना है तो अभी एक्सपोर्ट को आपको पहुंचना पड़ेगा, 3 गुना होना पड़ेगा, अभी से 3 गुना होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो कंपनियां इस तरह के फाइबर बनाएंगी उनका जो अभी का स्टॉक का पोजीशन है, अभी का जो स्टॉक का प्राइस है, तो अगर मार्केट 3 गुना होगा तो फिर स्टॉक्स भी उसी प्रोपोर्शन में रिएक्ट करने चाहिए। और हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस पे पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं फेज 3 लिमिटेड जो एक हफ्ते में 63.52% का रिटर्न दे चुकी है। लक्ष्मी ऑटोमेटिक लूम वर्क्स लिमिटेड इन्होंने 34% का दिया है। जिंदल वर्ल्ड वाइड ने 31% का दिया है। किनटेक रिन्यूएबल्स ने 27% का दिया है। हरीश टेक्सटाइल 27%, आदिनाथ टेक्सटाइल 27%, याक एक्सपोर्ट्स 26%, वेंचुआ टेक्सटाइल 26%, इंडो कॉट स्पिन 26% और श्री जयलक्ष्मी ऑटो स्पिन 26%। तो एक हफ्ते में इतना मोटा रिटर्न इन्होंने बना के अपने निवेशकों को दिया है। अब आप ग्लोबल अगर मार्केट का ओवरव्यू करें टेक्सटाइल मार्केट का, तो 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से अभी इसका मार्केट $1000 बिलियन का टेक्सटाइल का वर्ल्ड वाइड मार्केट है और अगले 8 सालों में ऐसा संभावना जताया गया था कि 4.4% के CAGR के रेट से ये मार्केट ग्रो करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट अभी कितना बड़ा है, 1000 बिलियन का मार्केट है और आगे भी अगले 8 सालों में इसका जो आउटलुक है तो काफी पॉजिटिव आउटलुक है। अब आप देख ले दोस्तों, पूरी दुनिया भर में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन में आगे हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो पोजीशन है वो 5वां पोजीशन है। चाइना इसमें टॉप पे बना हुआ है और टॉप में बना हुआ है वो 93 से। इसका मतलब है कि अभी ज़्यादातर जो टेक्निकल टेक्सटाइल, अब इसमें आप टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब समझ जाए कि वो सिंथेटिक जो कपड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि आप स्पोर्ट्स वियर पहनते हैं, नाइक का स्पोर्ट्स वियर पहनते हैं, तो उसमें जो कपड़ा होता है वो नेचुरल फाइबर नहीं होता, वो सिंथेटिक फाइबर होता है, टेक्निकल फाइबर होता है। और इस तरह के फाइबर जो है वो फैक्ट्रियों में बनते हैं, इनमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट होता है, तब जाके इस तरह के फाइबर उतना जो फ्लेक्सिबल आप देखते हैं तो उस तरीके का फाइबर बन पाता है।
तो उसको बनाने के लिए काफ़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें बहुत तरह के रिसर्च भी होते हैं और ये काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि इस तरह के टेक्निकल फाइबर के प्रोडक्शन में चाइना जो है वो नंबर 1 पे 93 से बना हुआ है। और आजकल के जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसमें आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि सारे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना से माल लेती थी, कपड़ा जो भी है, वो सारे लोग अब कोई दूसरा सोर्स ढूंढ रहे हैं कि अगर चाइना अगर इस तरह का सिचुएशन आगे फ्यूचर में भी बनता है जिस तरह से कोरोना वायरस के दौरान हुआ है, तो फिर उनको आगे दिक्कत ना हो, इसके लिए वो एक सप्लाई चेन अपना एडिशनल एक सोर्स ऑफ सप्लाई बनाना चाहते हैं। तो वैसे केस में कुछ यूनिट्स हैं जो कि चाइना से बाहर निकलना चाह रही हैं। तो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है स्कीम को कि जो भी कंपनियां वहां से निकल रही हैं उनको इंडिया में अट्रैक्ट किया जाए और इंडिया में उनको स्कीम के थ्रू अपना प्रोडक्शन यूनिट लगवाने को बोला जाए। और ये सारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स लगेंगे वो इंडिया के टियर 3 और टियर 4 टाइप के सिटीज़ में लगेंगे। जैसे टियर 1 सिटी जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी हैं हमारे, टियर 2 उससे छोटे वाले, और टियर 3, 4 जो है उससे छोटे वाले शहर हैं। तो वहाँ पे ये सारे यूनिट्स लगेंगे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी संख्या में वहाँ लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और आप समझ सकते हैं कि जब रोजगार मिलेगा तो फिर वहाँ का मार्केट में पैसा आएगा और मार्केट फिर उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब